हेलो जी। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो जी सुबह के 4:30 बज चुके हैं और मैं उठ चुकी हूँ। और सुबह के टाइम जैसे मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था ना, तो मैं सुबह उठ के हाथ जोड़ के उसके बाद ही अपने काम में लगती हूँ। तो मैंने सबसे पहले रसोई में झाड़ू लगा ली है। सारे घर में झाड़ू नहीं लगाऊंगी क्योंकि इनकी चली है मॉर्निंग ड्यूटी, तो सुबह सुबह खाना बनाना होता है। तो सारे घर में झाड़ू लगाऊंगी तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं लग गई हूँ खाना बनाने। और रात को मैंने राजमा भिगो के रखा था, तो वो रख दिया है मैंने उबलने के लिए। और छोटी कढ़ाई में रख दिया है पानी गरम करने के लिए। जैसे मैं तड़का लगाऊंगी ना, तो पानी गर्म होगा तो सब्जी जल्दी बन जाएगी, जल्दी उबाल आ जाएगा सब्जी में। तो इसलिए मैंने पानी गर्म कर दिया है और दूसरी कढ़ाई ले ली, इसमें डाल दिया तेल। और अब मैं लगाऊंगी सब्जी में तड़का। और तड़का मैंने काट लिया है, लहसुन प्याज टमाटर। तो टमाटर में डाल दिया है मिर्च मसाले। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से ही सब्जी बनाऊंगी, ज़्यादा वैसा कुछ नहीं डालती मैं कि मिर्च मसाले ज़्यादा डाल दूं, जैसे खड़े मसाले हो गए ऐसे वो नहीं डालती मैं। इधर हमारा राजमा उबल चुका है, तो मैं राजमा देखूंगी कुकर खोल के। वैसे मैंने 5-6 सीटी लगा दी है और एक डाला था इसमें आलू। तो बच्चे मना कर रहे थे मम्मी आलू मत डालना, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया है। और आलू भी फूट गया है गल के उबल के, और राजमा भी अच्छे से गल गया है। तो मैंने आलू को बाहर निकाल दिया और प्लेट में इसको मैश कर दिया है। चटनी सी बन गई है। उधर हमारा तड़का हो गया तैयार। मैंने डाल दिया राजमा और थोड़ा जो पानी था ना वो सब इसमें डाल दिया है। मैंने फेंका नहीं है पानी को, और ना ही मैं फेंकती हूँ। सब्जी है ना बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है राजमा की। तो ये डाल दिया और थोड़ा डाल दूंगी नमक और चला के इसको ढक के रख दूंगी। 5-7 मिनट में हमारी सब्जी बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगी। जब तक इसमें उबाल आ रहा है ना, खदका लग रहा है सब्जी में, तब तक मैं आटा लगा लूंगी। धनिया मेरे पास नहीं है, आज धनिया खत्म हो चुका है, तो बस इसको ढक के रख देती हूँ। और है ना आटा मैं हमेशा जो है ना बैठ के नीचे लगाती हूँ। और भाई यहाँ मैं ना आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे मैंने बीच में देखा था कढ़ाई को, तो ज्यादा है ना सब्जी थोड़ी पतली सी लग रही थी, मैंने इसे उगाड़ दिया था और फिर से इसको गैस पे रख दिया है। कहीं पानी ज्यादा हो गया तो वो अच्छी नहीं लगती, पानी से अलग हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको रख दिया है उगाड़ के। और आटा भी हमारा लग गया है, तो मैं बना लेती हूँ रोटी। और ये भी उठ गए हैं, उठ के नहा रहे हैं। और भाई सुबह का टाइम है ना, तो ऐसे ही हो जाता है। तो मैं इनको बाद में उठाती हूँ, जब जब उठ जाती हूँ ना, अपने उठने के बाद ही उठाती हूँ मैं इनको। और ये भी उठ के नहा लिए हैं और हो रहे हैं तैयार। मैंने चाय रख दी है दूसरे चूल्हे पे, तो जब तक चाय बन रही है जब तक मैं रोटी बना लूंगी और फटाफट से इनको खाना पैक करके दे देती हूँ। और चाय दे देती हूँ, 1-2 रोटी खा लेंगे और मैं इनकी रोटी लगा के रख दूंगी, दोपहर को खा लेंगे जब इनका लंच होगा। तो यहाँ पे है ना रोटी ज़्यादा अच्छी नहीं बनी है आज, क्योंकि आटा मेरे हाथों से ज़्यादा अच्छा नहीं बना था, तो इसलिए बस ऐसी बन रही है। और मैंने पहली रोटी गाय की निकाल दी है और बाकी रोटी बना के सेक देते हैं फटाफट से। तो भाई रोटी है ना देखो, वैसे तो फूली फूली बन रही है, लेकिन बाद में है ना थोड़ी टाइट सी हो रही थी, सूखी सूखी सी हो रही थी, शायद आटा इसलिए अच्छा नहीं है ना, इसलिए बनी नहीं है अच्छी रोटी। और बच्चे भी उठ गए हैं, बोल रहे हैं मम्मी हमें भी चाय दे दो, हमें भी चाय दे दो। छोटे वाला तो उठा नहीं है अभी, बड़ा उठ गया है, तो मैं उसको भी चाय दे दूंगी। तो यहाँ पे देखो हमारी सब्जी बन के रेडी हो चुकी है, ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा सूखी है, मैंने ऐसी सब्जी बनाई है। तो इनका लंच पैक कर देती हूँ मैं। और देखो वैसे ठंडी होके है ना बिल्कुल टाइट सी हो जाएगी, ऐसी नहीं कि बिल्कुल सूखी, थोड़ी रसीली सी रहेगी, लेकिन ठंडी होने के बाद थोड़ी टाइट हो जाएगी ये। तो मैं सब्जी ठंडी करने के लिए रख देती हूँ इनकी, बाद में ढक्कन लगा दूंगी और इनकी रोटी रख देती हूँ मैं। वैसे रोटी मैं ना हमेशा रुमाल में रख के देती हूँ। पहले मैं फॉइल पेपर मंगाती थी ना, तो डॉक्टर बोलते हैं कि फॉइल पेपर में खाना नहीं रखना चाहिए, तब से मैंने खाना में है ना फॉइल पेपर लपेटने के लिए मना कर दिया, लाने के लिए भी मना कर दिया। मैं बच्चों को भी जैसे स्कूल में जाते हैं ना, और इनका भी लंच मैं ऐसे ही दे देती हूँ कपड़े में लपेट के, छोटे छोटे रुमाल बना रखे हैं। तो रोटी भी अच्छी निकलती है, ये नहीं कि गिल्ली हो जाती है, बहुत ही अच्छी रोटी निकलती है। और इसको लगा देते हैं ढक्कन और मैं चाय छान लेती हूँ। चाय हमारी बन गई है और मैं इनका भी खाना लगा दूंगी, तो 1-2 रोटी खा लेंगे। और अरे बोला मम्मी मुझे भी चाय दे दो, मैं इसको भी दे के आऊँगी और थोड़ी मैं भी पीऊँगी। थोड़ी चाय पत्ती है ना आज ज़्यादा डल गई है, वैसे मैं इतनी ज़्यादा नहीं डालती, लेकिन आज थोड़ी ज़्यादा डल गई है। और अदरक हो गया था ख़त्म, तो इसलिए अदरक नहीं डाला है। और यहाँ पे घुमाते हुए है ना
चाय मेरी बिखर गई थी। ये दूध का जग था, मैंने सोचा इसको हिला के ऐसे ही इसमें मिल जाएगी मलाई जो चिपकी हुई है। और खाना रेडी हो गया है इनका, मैं दे देती हूँ। और आर्य को भी दे दी है मैंने चाय, और चाय पी लेते हैं। आप लोग भी चाय पी लीजिए। सुबह सुबह का टाइम है ना, तो मैं इनके साथ 1 कप चाय पी लेती हूँ। बाद में मन करता है तो पी लेती हूँ, नहीं करता तो नहीं पीती। बस मेरा ऐसा ही है। मुझे ऐसे चाय ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ मैं चाय की। जिससे गर्मी आती रहेगी ना, मैं चाय बंद कर दूंगी बिल्कुल। सुबह की कभी कभार ले लिया करूंगी। और इनके ड्यूटी जाने के बाद मैं लगी अपने काम में। बच्चे भी उठ गए हैं, ये जो भी उठ गया छोटे वाला, तो ये अपना लगा हुआ था खेल में। तो मैं बेड की चादर सही कर दूंगी। और ये ना बच्चे बस ऐसे ही करते हैं, हमारी बेड की चादर है ना इकट्ठी कर देते हैं। जैसे रात को सोते हैं ना, तो कभी उलट कभी पुलट ऐसे कर करके सारी चादर इकट्ठी कर देते हैं। और बहुत ही दिक्कत होती है मुझे तो चेंज करने में। और वैसे भी है ना, कई दिन से मेरी तबीयत खराब चल रही है, काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा था मेरे से। और मैंने बीच में 2 दिन है ना वीडियो बनाया भी नहीं था, क्योंकि मैं वीडियो बनाने की हालत में नहीं थी बिल्कुल भी। क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो रही थी ना, पैरों में दर्द हो रहा था, घुटनों से ऊपर चला भी नहीं जा रहा था बिल्कुल। और दर्द मुझे आज भी है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं काम ना कर पाऊँ या चल ना सकूँ। बहुत आराम है मुझे। मैं दवाई लेके आई थी। और भाई आर्य को भी बुखार हो गया है। और है ना, सोरे की भी तबीयत ऐसी चल रही है, तो उसको भी बुखार है। तो मैं उसको भी दवाई दिलवा के लेके आई थी। तो पहले दिन मैं अपनी लेके आई थी, और दूसरे दिन आर्य की और सोरे की दोनों की लेके आई थी। तो भाई हम तीनों मरीज हो गए हैं बुखार के। और बुखार इतना ज़्यादा चल रहा है, आज बदलता मौसम है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तबीयत खराब हो जाती है ना, काम करने में भी दिक्कत होती है। तो वैसे आज मैंने यहाँ पे है ना काम करते हुए स्पीड नहीं बढ़ाई है, जैसे आपको दिख रहा है ना, बस मैं इसी तरह से काम करती हूँ। और बच्चों को अभी मुझे थोड़ा नाश्ता देना है, और मुझे भी दवाई लेनी है। नाश्ता देने के बाद तो यहाँ पे आज मैंने बाहर झाड़ू भी नहीं लगाई थी। सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद तब आई हूँ मैं। तो मैंने खोल दिया है गेट, और मैं आर्य को बोल रही थी मेरे पास होके मत बना वीडियो, थोड़ा दूर से बना। तो मैंने झाड़ू लगा दी है गली में, तब ये इधर आया ना, तो मैंने लगा दी थी झाड़ू। और मैं डाल दूंगी पानी। तो भाई मैं रोजाना ऐसे ही कर देती हूँ। साफ सफाई हो गई है सारे घर में। तो भाई मैं ना यहाँ पे दिखा दूं आप लोगों को, हमारे घर के बाहर एक कुतिया ब्याह रखी है, और उसने 5 बच्चे दिए थे। 5 में से 4 जिंदा है और 1 मर गया है। वो काले कलर का था, बिल्कुल काजल की तरह, और बहुत ही सुंदर लग रहा था वो बच्चा, बहुत ही। और देखो या ना, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं कुछ भी कहती। अगर कोई बाहर का आ जाए ना, इसके पास आके खड़ा हो जाए, तो उसको खड़ा नहीं होने देती, भोग भोग के उसको भगा देती है। इतनी ज्यादा परेशान करती है ये आने जाने वालों को। तो यहाँ पे भाई मैंने पानी भी ले आया था आज, तो पानी वाला रख के चला गया था। तो मैं इसको उठाऊंगी नहीं, खिसका खिसका के ले जाऊंगी अंदर, क्योंकि मेरे हाथ में दर्द है। तो डॉक्टर ने मना किया है ना, जब से सर्वाइकल हुआ, तो मैं बोझ नहीं उठाती हाथ से। तो उसको ऐसे ही खिसका खिसका के बस उसको यहाँ से उठा के चेयर पे रख दूंगी। ये पास में चेयर है, तो मैं ज़्यादा देर तक वजन नहीं उठा सकती। उठाती हूँ तो हाथ में दिक्कत हो जाती है मुझे। और यहाँ पे आ रही है, वीडियो शूट कर रहा था मेरी, बोल रहा था मम्मी हमारा स्कूल का टाइम होने वाला है, हमें नाश्ता दे दो। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को दूध दे दिया है, और मैंने भी दूध ले लिया है। आज चाय नहीं बनाई है मैंने, क्योंकि मैंने चाय पी ली थी ना पहले थोड़ी सी, तो मेरा मन नहीं था चाय पीने का। और फिर बच्चों को भी मैंने दूध ही दे दिया था, और बिस्किट मंगा लिए थे। रोटी खाने के लिए इन्होंने मना कर दिया कि हम रोटी या पराठा नहीं खाएंगे। तो मैंने कहा चलो बिस्किट ले आओ, सब खा लेंगे, उसके बाद सब दवाई ले लेंगे। भाई दवाई तो लेनी जरूरी है, तीनों बीमार हैं। और भाई और कुछ खाने का मन भी नहीं था सुबह सुबह, और कुछ खाया भी नहीं जाता। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जब कुछ खाने का मन नहीं होता। भाई बुखार में तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं नाश्ता। सोरे ले रहा है दवाई, और इसको जाना है स्कूल। 8 बज गए हैं। दवाई खा खा के जा रहे हैं बच्चे स्कूल, क्योंकि तबीयत खराब चल रही है ना बच्चों की। और आर्य को भी दवाई देनी है। जल्दी खा दे बेटा, मैं भाई को भी दवाई दे दूँ, ठीक है। आर्य भी तैयार हो गया है और ले रहा है दवाई दूध पीने के बाद। और बिस्किट खा लेते ना साथ में, तो दवाई ले लेंगे। अब ये आएंगे 11 बजे छुट्टी होगी ना, 11 बजे छुट्टी होगी भी इनकी। जब मैं इनका खाना बनाऊंगी, जब तक मैं कर लूँ झाड़ू पोछा। झाड़ू तो लगा दी, पोछा लगा लूँ घर में, और चाय के बर्तन धो लूँ, जब तक ये आ जाएंगे। बच्चे चले गए हैं स्कूल।
एग्ज़ाम है इनका, 1-2 रह रहा है, फिर इनकी छुट्टियां पड़ जाएंगी, एडमिशन होंगे तब अगली क्लास में आ जाएंगे रिजल्ट आने के बाद। तो यहाँ पे मैंने चाय के बर्तन साफ कर लेते और मैं लग गई हूँ पोछा लगाने के लिए। मैं आप लोगों को बताऊँ ना, औरतों का तो बस ऐसा ही है, कितने भी बीमार हो जाए लेकिन काम बिल्कुल भी बंद नहीं होते, काम तो करने ही पड़ते हैं। चाहे थोड़ा थोड़ा करो, एकदम करो, चाहे रुक रुक के करो, जैसे भी करना है। तो बीमार होने के बाद काम तो खुद ही करने पड़ते हैं, क्योंकि औरतों का काम ही यही है घर का, और करेंगे नहीं तो सब भूखे रह जाएंगे। अभी बच्चों की देखभाल भी करनी होती है, बच्चों की भी तबीयत खराब है और मेरी भी, तो भाई काम तो करने पड़ेंगे मुझे। और ये आएंगे शाम को 4 बजे, ड्यूटी गए हैं, तो मैं सारे घर में पोछा लगा के नहा लेती हूँ। और वैसे है ना, कल मैं नहाई नहीं थी भाई, मैं बताऊँ आपको, डॉक्टर ने मना किया था कि 1-2 दिन नहाना नहीं है, तो भाई मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, फिर मैं एक दिन छोड़ के नहा लेती। और यहाँ पे मैंने बच्चों के जाने के बाद सारे कपड़े उठा के रख दिए हैं, चादर की तह बना के रख दी है, और ये चादर सही कर दी है। तो यहाँ पे भी पोछा लगा लूंगी मैं। और बहुत धीरे धीरे काम हो रहा था मेरे से, अंदर का पोछा लगाया, फिर मैं लेट गई, फिर मैं बाहर लगाने के लिए आई, फिर मैं लेट गई, तो ऐसे हुआ था आज का मेरा काम। और सारे घर में मैंने पोछा लगा दिया है। तो आज 2 बाइक नहीं थी, बाहर निकल गई थी, यानी चले गए थे, जिनकी बाइक थी वो लेके चले गए थे, बस हमारी बाइक खड़ी हुई है और गाड़ी। तो यहाँ पे पोछा लग गया है और बहुत ही आराम से लग गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई। और देखो 10 बजने वाले हैं, तो मेरा काम हो चुका है सारा, और मैं नहा ली हूँ। और ये है ना बच्चों की ड्रेस है, तो बच्चों का एक एग्जाम रह रहा है ना, ड्राइंग का और ड्रेस चेकिंग का, तो वाइट ड्रेस पहन के जाएंगे उस दिन। तो मैंने सोचा इनको धो देती हूँ। 2 जोड़ी कपड़ों के लिए मशीन क्या लगाऊं, वैसे जिस दिन कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे उस दिन मैं मशीन लगा लेती हूँ। जो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं 2-4 मैं हाथ से धो लेती हूँ, और ज़्यादातर मैं तो अपने कपड़े हाथ से ही धोती हूँ, बच्चों के तो बहुत ही कम धोती हूँ मैं हाथ से। मैं कर रही हूँ सोरे की ड्रेस पे तरेस। ड्रेस मैंने सुबह धोई थी हाथों से ही, मशीन में लगाई थी, थोड़े से कपड़े थे, बाकी कपड़े मशीन में धो जाएंगे जब इकट्ठे हो जाएंगे। जो ड्रेस जरूरी थी बच्चों की, ड्रेस मैंने धो दी है, अब मैं कर रही हूँ उनको प्रेस। और फिर कल से हमारी छुट्टियां पड़ जाएगी। कल से छुट्टियां पड़ जाएगी, फिर सूर्य एडमिशन होगा रिजल्ट आने के बाद 1 अप्रैल से एडमिशन होएगा, 29 मार्च को रिजल्ट होएगा। 29 को आएगा। 29 तो जी प्रेस करके मैं टांग दूंगी कपड़ों को अंदर। और यहाँ पे करी मैं पूजा, शाम के खाने में कुछ नहीं बनाऊंगी, 4 से 5 रोटी रखी है। और ये बोल रहे थे मैं स्प्रिंग रोल मंगवा लूंगा, मेरा कुछ नहीं बनाना खाने में, तो आज इसलिए कुछ भी नहीं बनाऊंगी मैं।